नमस्कार, मैं हूं नीरज ओम प्रकाश श्रीवास्तव पावर ऑफ वन के लिए। ये जो बुक आप देख रहे हैं इसका नाम है अनलॉकिंग द क्वेश्चंस इन लाइफ और इसके जो लेखक हैं वो हैं रजत कुमार दानी। नागपुर के पास भीवापुर में जन्मे रजत कुमार दानी कॉस्मिक एनर्जी सहित कुछ कुछ ऐसी मान्यताओं पर खोज करने तुले हुए हैं जिनके बारे में आप जानकर बहुत खुश होंगे। सबसे पहले मैं दानी जी से ये पूछता हूँ कि उनको ये पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया। ये मेरी तीसरी बुक है और मैंने जीवन में बहुत से चीज़ें ऑब्ज़र्व की है और मैंने वो एक्सपीरियंस किया है और जिस एक्सपीरियंस से मैं बाहर निकला हूँ, जिन मुश्किलों से मैं बाहर निकला हूँ, वो मुश्किलों का मैं हल कैसे मैंने ढूंढा, वो हर चीज़ के बारे में मैंने ये बुक में लिखा है। मोस्ट ऑफ द थिंग कि ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हमारे मन में निगेटिविटी के वजह से आता है। तो मेरा पहला ही चैप्टर निगेटिविटी के ऊपर है कि हम निगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी स्टेज की तरफ आते हैं, बाकी चैप्टर्स की तरफ आते हैं, जिसमें मैंने अपने लाइफ में डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट में ये एक्सपीरियंस किया है कि हम कैसे इस क्वेश्चन से बाहर निकले और लोगों तक ये चीज़ें कैसे पहुँचाए। कि मोस्ट ऑफ द लोग ये मानते हैं, या फिर साइकोलॉजी लोगों की ये होती है कि मैं प्रॉब्लम्स को लोगों से शेयर क्यों करूँ, ये मेरा वीक पॉइंट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग साइकेट्रिस्ट के पास न जाते हुए मन में ही डिप्रेशन के वजह से बहुत से क्वेश्चंस रख के कुछ ना कुछ मतलब सुसाइडल थिंग्स कर बैठते हैं, बिकॉज उन्हें अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है। इसीलिए मैं एक इनिशिएटिव लिया है कि ये बुक द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ ना चाहे वो एक्सपीरियंस ले ये चीज़ों का, बट कि लोगों के एक्सपीरियंस के वजह से कुछ सीखे, इसलिए हमने ये बुक को बाहर निकाला है। द थिंग इज़ दैट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक मैं स्मॉल स्टोरी बताऊँगा मैं मेरी खुद की। हम ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस होता है कि भाई ये बंदे ने कितनी बड़ी गाड़ी ली, कितना बड़ा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो हम खुद की तुलना उनसे करना चालू कर देते हैं। तो हम यहीं पे मार खाते हैं कि हम खुद की तुलना उनके साथ कैसे कर सकते हैं। यू आर द यूनिक पर्सन। तुम्हें जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो चीज़ अगर उसके पास है वो तुम उसे हासिल करने की ताकत रख सकते हो। तो मेरा सबसे बड़ा ये बोलना है कि आप किसी और पे फोकस करने से अच्छा खुद पे करोगे तो आप उसकी तरह बनने की कोशिश करो ही मत। आप खुद को डेवलप करने की कोशिश करो, उससे बेहतर बनाने की कोशिश करो। सबसे पहली बात होता है कि श्रेष्ठ और उत्तम में क्या फ़र्क है। हम ये चीज़ की दौड़ में लगते हैं कि हम खुद को श्रेष्ठ बनाएं, पर श्रेष्ठ बनने वाला इंसान उत्तम कभी नहीं बन सकता। बट उत्तम जो बनने की कोशिश करता है वो एक न एक दिन श्रेष्ठ बनता है। इसीलिए मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन अदर्स। इन दिस एरा वी आर लिविंग कि लोग ये सोचते हैं कि हम बाउंडेड है किसी ना किसी चीज़ से, लिमिटेशंस हम लाते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर आप ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाते हो तो उसके पास भी आप पहुंच नहीं पाओगे। मेरा बस यही बोलना है कि ये ऐसा टॉपिक है कि पेरेंट्स तुम्हें लिमिटेशन लगाते। देखो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हम बचपन से अगर कोई इंसान नहीं सुनते आ रहा है पेरेंट्स से, तो स्कूल में भी वो हर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके मन में वो साइकोलॉजी फिट हो जाती है नहीं सुनने की। वो किसी एक्टिविटी में भी पार्ट नहीं कर पाएगा, किसी चीज़ में भी नहीं। तो हम खुद अपने बच्चों को लिमिटेशंस लगाते हैं। सो ये लिमिटेशंस को जब हम जिस लिमिटेशंस बैरियर्स को हम जब हटाएंगे तभी हम ज़्यादा उड़ पाएंगे। जितना आप दूर का देख पाओगे उतना उसके पास जाने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए ये चैप्टर में इतने एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं कि जितना आप लिमिटलेस रहोगे उतना आगे बढ़ पाओगे, जितना लिमिटेड रहोगे उतना ही कम रह पाओगे। मैंने शिव पुराण में एक स्टोरी पढ़ी है, माता पार्वती, माता सती और शिव जी की। तो मैंने जब वो स्टोरी के थ्रू गया था मैं ये स्टोरी में, कि मुझे जब चीज़ें पता चली। आज के जनरेशन में लोग क्या करते हैं, फॉर पीपल लव इज़ लाइक अ लस्ट। प्योर लव आज के दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। प्योर लव पहले के टाइम में देखो, आपके पेरेंट्स का प्यार देखो, आपके मॉम डैड का प्यार देखो। आज एक लड़की गई नहीं तो आपको दूसरी पे प्यार आता है, एक रहती है तो तीसरी पे प्यार आता है।
तो सी हम हमारे जो धर्म है, हमें जो हमारे धर्म में बताया गया है कि माता पार्वती माता सती जब पहली वाइफ थी शिव जी की, तो उन्होंने उनके लिए कितना स्ट्रगल किया था। आफ्टर दैट उन्होंने खुद को एंड करने के बाद व्हेन शी अगेन वापस आई लाइफ में एज अ माता पार्वती हिमायन पुत्री के साथ, तो उनके लिए उन्होंने उनके लिए कितना स्ट्रगल किया शिव जी के लिए। सो स्ट्रगल सैक्रिफाइसेस फॉर अ पर्सन, हम जिन्हें प्यार करते हैं, दैट इज अ मीनिंग ऑफ लव। जैसे हम खुद से जितना प्यार करते हैं कभी आज के डेट में हम किसी से नहीं कर पाते, बट यही चीज़ अगर हम देश के लिए प्यार, जैसे जवानों का देश के लिए प्यार, आज के डेट में आप जवान बनो और किसी खुद की लाइफ देश के लिए निकाल के दिखाओ, बिकॉज हम नहीं कर पाते। बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज कि हमारे अंदर उतना प्यार नहीं है। हमारा प्यार कब निकलता है देशभक्ति का? जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है। हमारा प्यार हमारे प्रेमिकाओं के लिए कब निकलता है? जब वैलेंटाइन डे आता है। हमारा प्यार हमारे माँ बाप के लिए कब निकलता है? जब उनका एनिवर्सरी बर्थडे आता है। तो ये प्यार तुम्हारा तब कहाँ पे था? जब उनको तुम्हारी ज़रूरत थी। सो ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए प्यार क्या चीज़ होती है। प्यार इज़ नॉट अ फीलिंग, एक कोई चीज़ नहीं, इज अ मतलब एक पवित्र चीज़ है जिसे हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बट उसको अंडरस्टैंड करने का सोच भी तो सकते हैं, हम ये प्रयत्न कर सकते हैं इसको कैसे अंडरस्टैंड करें कि हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए। नेचर से प्यार करना सीखेंगे तो ही बाकी चीज़ों के से प्यार करेंगे। लाइक सी मैथोलॉजी में क्या बोला गया है कि प्रकृति और पुरुष का जैसे प्यार है वैसे ही पुरुष और स्त्री का होना चाहिए। दैट्स इट, मैं यही एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देर आर सो मेनी पीपल्स जिन्हें खुद के लाइफ का पर्पस नहीं पता। मैंने जब मैं 4th तक था तो मुझे भी खुद के लाइफ में फोकस नहीं था या फिर कुछ नहीं था, हम ये बोल सकते हैं। बट जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ों को हम समझना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जीवन के एक एक साल हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ज़िंदगी क्या होती है। फोकस मतलब लाइफ, ये जीवन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी हम समझ नहीं पाएंगे, बट हम उसे जी सकते। मेरे हिसाब से ज़िंदगी का असली मीनिंग ये है कि ज़िंदगी इस क्षण में है, rather than thinking about tomorrow and rather than thinking about the past। आप अगर ये क्षण को जियोगे तो आप ज़िंदगी को जियोगे। ज़िंदगी मतलब आज, अभी और ये पल। ज़िंदगी कल नहीं है, ज़िंदगी आज में है। तो इसीलिए मैंने जितना ज़िंदगी के बारे में अंडरस्टैंड किया है, तो मेरे हिसाब से मैं आज को जीऊँगा, इस पल को जीऊँगा। सर के साथ इस पल को हम जी रहे हैं अभी, तो यही ज़िंदगी है। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर पीपल, बिकॉज ये कलयुग है। लोग आपको गिराने के लिए आएंगे। आपके पास ऐसे हज़ारों लोग रहेंगे जो आपके सामने अच्छा बोलेंगे और पीछे बुरा बोलेंगे। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर थिंग। जो आप करना चाहते हो उस पर थाम रहो। आज नहीं मिलेगा, कल ज़रूर मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जस्ट वेट फॉर अ गुड थिंग। ज़िंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि अगर आप ज़िंदगी से कुछ चाहते हो तो ज़िंदगी के लिए कुछ देना भी पड़ता है। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर थिंग। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे ज़िंदगी में तो कुछ पा नहीं सकोगे। मैंने ज़िंदगी में अपने लाइफ में मैंने 3 से 4 साल तक अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस किया। मैंने अपनी लग्जरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। आई सेक्रीफाइजेस माई नाइट्स। मैंने रात कभी सोया नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं काम करने की तरफ फोकस रखता था। आज जो भी हूँ पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से और मेरे हार्ड वर्क की वजह से। इसलिए लोगों को कभी अपने सक्सेस का श्रेय कभी जाने मत दो। इसलिए खुद पे भरोसा रखो और खुद इतना आगे बढ़ो जिसके वजह से लोग आपके पास आए। और जब आगे बढ़ोगे तो लोग बोलने वाले भी रहेंगे, फेस इट। और चीज़ों को समझने के लिए गुस्से को कंट्रोल में रखो। सबसे मेन बात, गुस्सा इंसान का सबसे हानिकारक शत्रु भी होता है और दोस्त भी होता है। गुस्से को आप अच्छी चीज़ों के लिए कन्वर्ट करो, जिसके वजह से आपका गुस्सा आपका बल बने और आपको आगे लेके जाने के लिए हेल्प करे। So thank you viewers for watching this show, Unlocking the Questions of Life.
आई थिंक रजत कुमार धानी के साथ एक और इनकी को राइटर थी रूपल पाटिल. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि फॉर योर simple problems in life, so please don't forget to read Unlocking the Questions of Life. God bless you all.